हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मलिक स्टडी हब में। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम साइंस के कुछ विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि आपको ये फोटो में दिख रहा है। B1, B2, B9, B3 इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन। कहा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस स्कर्वी। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आई होप आप सबको पता होगा विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी डिसीज होती है। जो विटामिन सी का केमिकल नेम बताइए। विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन के का होता है पेंटाक्विनिन। ठीक, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। ए ऑप्शन नंबर 1 कैबेज पत्ता गोभी, बी कैरेट गाजर, सी पटैटो आलू या डी स्ट्रॉबेरी। जो विटामिन ए का अच्छा सोर्स है वो है विटामिन ऑप्शन नंबर बी गाजर। गाजर जो इसका जो गाजर क्यों है, क्योंकि जो बीटा पिगमेंट होता है, जो इसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है। जो विटामिन ए के जो अच्छे सोर्स होते हैं, गुड सोर्स होते हैं, उसमें जो ज़्यादातर ऑरेंज या रेड कलर के, जो ऑरेंज येलो कलर के जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल होती हैं, वो ज़्यादातर विटामिन ए के लिए अच्छे सोर्स होते हैं। तो कैरेट भी है, जो इसका पिगमेंट होता है वो बीटा कैरोटीन पिगमेंट होता है, उसकी वजह से जो इनके कलर्स होते हैं वो या तो ऑरेंज या रेड होते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है विच विटामिन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B6। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है वो विटामिन डी की वजह से होता है। जो विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। जो विटामिन डी का केमिकल नेम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए का बताया था आपको रेटिनॉल। विटामिन बी के तो बहुत से नाम होते हैं। विटामिन बी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है थायमीन। जो विटामिन B1 होता है, अगर आपसे विटामिन बी पूछा जा रहा है तो विटामिन B1 का ही नाम बताएंगे, विटामिन बी का थायमीन। और जो विटामिन B6 का नेम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन बी इज ऑल्सो नोन एज, अभी मैंने आपको पीछे बताया ही था। जो विटामिन B1 को क्या कहा जाता है। विटामिन ए थायमीन दे रखा है, विटामिन बी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी बायोटीन और यह विटामिन डी नाइसिन। आई होप आप सबने बता दिया होगा। ये जो होता है विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। और जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसको हम कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन डी के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी यहाँ पर लिख लीजिए, विटामिन बी, ये विटामिन डी, ये भी विटामिन का होता है विटामिन B9 और ये विटामिन नियासिन होता है विटामिन B3। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होता है विटामिन B7। जो बायोटीन होता है वो विटामिन B7 होता है। विटामिन बी का B7। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स देन द पर्सन इज डेफिशिएंट इन। यदि एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी होगी। विटामिन ए की कमी होगी या विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन ए की कमी होगी या फिर विटामिन बी की कमी होगी। जो रिकेट्स डिसीज़ होती है वो विटामिन डी के कमी के कारण होती है। विटामिन डी और कैल्शियम।
विटामिन डी या कैल्शियम। ये बच्चों के जो बच्चे होते हैं, जो जन्म से छोटे बच्चे होते हैं, उनके होती है रिकेट्स बीमारी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के इज़ रिलेटेड टू। विटामिन के का मुख्य कार्य से संबंधित है। विटामिन के का मुख्य वर्क क्या है? इम्यून सिस्टम को सही रखना, या ब्लड क्लॉटिंग करना, या कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना, या कीप स्किन हेल्दी रखना। जो विटामिन के का मेन वर्क होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, जाके आपको चोट लगेगी तो ऊपर से कभी भी खून रुकेगा नहीं। अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी होगी तो जो चोट लगी आपके जख्म बना, तो जख्म अगर चोट खून निकलता रहेगा तो निकलता ही रहेगा वो, अगर विटामिन के की आपके बॉडी में कमी होगी। कैल्शियम ऑब्जर्प्शन मैंने अभी बताया था विटामिन डी की, और कीप स्किन हेल्दी विटामिन बी की वजह से, या विटामिन ई, ये 2 विटामिन है, और इम्यून सिस्टम भी विटामिन बी के। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट सॉल्युबल इन फैट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? कौन से ऐसे विटामिन है जो फैट में सॉल्युबल नहीं होते हैं? विटामिन के नहीं होता है, विटामिन ए नहीं होता है, या विटामिन बी, विटामिन डी, या विटामिन सी। इन कौन से विटामिन में से, इन चारों विटामिन में से कौन सा विटामिन ऐसा है जो फैट में सॉल्युबल नहीं होता है? तो आई होप आप सबको पता होगा। जिसको नहीं पता है वो देखिए। जो विटामिन सी होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन है और कौन कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन है। देखिए विटामिन डी, ये पहले देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन ये रहे। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये तो होगा हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक। और जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो बी और सी, ये विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो इसकी ट्रिक तो आप याद रख सकते हैं, कीड़ा। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कीड़ा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आई होप आप सबको सेशन अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट इसी कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।